हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म नाइट शिफ्ट के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम ग्वेन नामक लड़की को देखते हैं जिसे जॉब की तलाश थी और उसकी ज्वाइनिंग एक मोटेल में हो जाती है, लेकिन वहाँ उसे नाइट शिफ्ट करनी होगी और ये ग्वेन की पहली नाइट शिफ्ट थी। वो मोटेल एक सुनसान जगह पर स्थित था और देखने में मोटेल काफ़ी क्रीपी सा भी था। तभी ग्वेन की मुलाकात टेडी नामक आदमी से होती है जो उस मोटेल का ओनर था और उसे रात को घर जाना था, इसलिए उसने ग्वेन को हायर कर लिया था। टेडी ग्वेन को सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है, लेकिन ग्वेन वहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो वो मोटेल क्रीपी सा था और दूसरा वो एक सुनसान जगह पर स्थित था। इसलिए ग्वेन को अपनी सेफ्टी की चिंता थी कि कहीं रात को कोई सनकी गेस्ट वहाँ ना आ जाए वगैरह। टेडी ग्वेन को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है कि ऐसा यहाँ कोई गेस्ट नहीं आता और अगर उसे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो पुलिस को कॉल कर सकती है, यानी कि इनडायरेक्टली टेडी ग्वेन को ही उसका ख्याल रखने को कह रहा था और टेडी ग्वेन को रोक सके इसलिए वो उसके फूड के पैसे दे देता है। टेडी ग्वेन को स्टोर रूम भी दिखाता है इन केस उसे कुछ चाहिए हो, लेकिन उन्हें स्टोर रूम के डोर पर एक ब्रिक लगानी ज़रूरी है क्योंकि डोर ख़राब था और अगर वो ब्रिक हटी तो स्टोर रूम के अंदर ग्वेन लॉक हो सकती है। घूमते हुए ग्वेन पूल को नोटिस करती है जिसमें एक सिंक होल था, तो टेडी उसे बताता है कि इस होल का सारा पानी खींच चुका है, इसलिए बेटर होगा कि वो पूल के पास ना घूमे। टेडी घर के लिए निकल जाता है और ग्वेन कैबिन नंबर 6 के बाहर एक कार को नोटिस करती है जिसमें एलिस नामक लड़की रुकी हुई थी। ग्वेन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस ग्वेन से थोड़ा र्यूड बिहेव करती है, जैसे कि उसे बस अकेले रहना हो। रात को ग्वेन सोचती है कि थोड़ी सफाई ही कर ली जाए, इसलिए ग्वेन स्टोर रूम से सामान निकालते हुए एक लेडी को रिसेप्शन पर जाता देखती है। ग्वेन को लगता है कि शायद कोई गेस्ट आया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी रिसेप्शन पर कैबिन नंबर 13 से कॉल आता है, लेकिन कैबिन नंबर 13 वैकेंट नहीं था, तो फिर वहाँ से कोई कॉल कैसे कर सकता है। और जब कैबिन 13 से दोबारा कॉल आता है तो वो किसी लेडी की आवाज़ सुनकर ग्वेन डर जाती है। ग्वेन कैबिन 13 में देखने जाती है कि शायद कोई रूम में छुपा हो, लेकिन वो रूम बिल्कुल खाली था और वहाँ मौजूद लैंडलाइन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी समय से किसी ने उसे टच भी नहीं किया हो। तभी हम ग्वेन के पीछे किसी एंटिटी को देखते हैं और रिसीवर रखते ही उस लैंडलाइन पर रिसेप्शन से कॉल आता है और तभी ग्वेन अपने पीछे एक एंटिटी को फाइनली देख लेती है, जिससे ग्वेन बुरी तरह डर जाती है। ग्वेन डरते हुए बाहर आती है तो वहाँ उसे एलिस मिलती है जिसे एक हेयर ड्रायर की नीड थी क्योंकि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था। ग्वेन एलिस को स्टोर रूम से दूसरा ड्रायर दे रही थी कि तभी एलिस से गलती से ब्रिक खिसक जाती है और वो दोनों स्टोर रूम में बंद हो जाते हैं और उस जगह दुनिया भर के रैट्स थे, इसलिए ग्वेन और एलिस दोनों ही काफ़ी डर रही थी। उनकी किस्मत अच्छी थी कि समय रहते वहाँ डिलीवरी बॉय आ जाता है और वो उनका डोर खोल देता है। एलिस को पता चल जाता है कि मोटेल में रैट्स हैं, इसलिए ग्वेन उसे फूड ऑफर करती है, जिससे उन दोनों में थोड़ी फ्रेंडशिप हो जाती है। एलिस ग्वेन को बताती है कि वो अपनी फैमिली से बहुत परेशान हो चुकी है, इसलिए वो घर छोड़कर यहाँ मोटेल में आकर रह रही है। लेकिन ग्वेन का मानना था कि फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उसे आज रात अपने घर वापस जाना चाहिए। तभी ग्वेन बाहर से कोक लेने जाती है कि तभी उसे एक कार दिखती है जिसमें बैठा हुआ आदमी ग्वेन को नोटिस कर रहा था कि वो कार वहां से चली जाती है और इस बात से ग्वेन थोड़ा और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो एलिस को भी सजेस्ट करती है कि वो अपना रूम लॉक रखे। ग्वेन अपनी सेफ्टी के लिए रिसेप्शन में रहती है और वो अपने पास नाइफ रख लेती है। तभी वहाँ एक अमीर बिगड़ा कपल आता है जिन्हें पैसों का बहुत घमंड था और उन्हें बस 1 घंटे के लिए रूम चाहिए था, लेकिन ग्वेन उन्हें 1 घंटे के लिए रूम नहीं दे सकती थी क्योंकि वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ थी और इस बात से वार्नर ऑफेंड हो जाता है और वो पैसे फेंक कर ग्वेन को परेशान करने लगता है और अपने रूम की कीज लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ग्वेन को वार्नर और बर्डी के रूम से आवाज़ आती है और वो देखती है कि वहाँ फुल BDSM चल रहा है। बर्डी को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वो बाहर आती है, लेकिन ग्वेन छुप जाती है।
उसके बाद ग्वेन पूल के पास फिर से कुछ आवाज़ सुनती है और पूल के पास जाते ही उसमें वो गिर जाती है, जहाँ उसे फिर से एक एंटिटी दिखती है और ग्वेन बुरी तरह डर जाती है। समय रहते वहाँ एलिस आ जाती है, लेकिन उसे कोई एंटिटी नहीं दिख रही थी, यानी कि हो सकता है कि ग्वेन को बार बार इल्यूजन हो रहा हो। एलिस ग्वेन को अपने स्टॉक में से एक ड्रिंक देती है और पूछती है कि उसने क्या देखा, तो ग्वेन उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी और इसी बात पे एलिस ग्वेन को बताती है कि ये जगह हॉन्टेड है और इसलिए वो यहाँ रुकी है क्योंकि उसे भूतों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इधर वार्नर और बर्डी अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं, तो ग्वेन एलिस को बताती है कि एक रात उनके घर में एक आदमी घुसा था जिसका नाम वॉल्टन था और उसने उसकी मॉम और उसकी दोनों बहनों को मार दिया था, लेकिन ग्वेन जैसे तैसे बच गई। उसके बाद वॉल्टन को पकड़ लिया गया और उसे असाइलम में बंद कर दिया गया, लेकिन वॉल्टन वहाँ से भी फरार हो गया और ग्वेन का मानना ये है कि वो कार जो ड्राइव कर रहा है वही वॉल्टन है और वो उस पर नज़र रख रहा है। एलिस को ये बात सुन के शौक लगा और वो ग्वेन को पुलिस बुलाने को सजेस्ट करती है। उसके बाद ग्वेन रिसेप्शन एरिया में चली जाती है, जहां उसे सिक्योरिटी कैमरा में कोई एंटिटी दिख रही थी और तभी वो एंटिटी कैमरा से गायब हो जाती है और वो ग्वेन को उसके पास आके हॉन्ट करने लगती है। उससे में ग्वेन टेडी को कॉल लगाती है कि ये जगह हॉन्टेड है और उसने ये बात उसे नहीं बताई, लेकिन टेडी ग्वेन की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से ये जगह हॉन्टेड नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि वो एक कार ड्राइव कर रहा था, इसलिए ग्वेन उसे देख के डरने लगती है क्योंकि वही वॉल्टन था जिसके बारे में ग्वेन एलिस को बता रही थी। वॉल्टन उस रात के लिए वहाँ रूम ले लेता है और ग्वेन डरते हुए उसे रूम दे देती है। इवन वो उसे रूम भी दिखाती है, लेकिन ग्वेन को उस आदमी को कैसे भी मारना था क्योंकि उसके हिसाब से उसने उसकी पूरी फैमिली को मारा है। तभी ग्वेन सीजर से वॉल्टन पर अटैक कर देती है और वॉल्टन इंजर्ड हो जाता है। तभी वो आदमी बताता है कि वो ग्वेन का डॉक्टर है जो उसका इलाज कर रहा है और हमें पता चलता है कि ग्वेन मेंटली अनस्टेबल है और उसने ही अपनी पूरी फैमिली को मारा है और जिस वॉल्टन की ग्वेन बात कर रही थी वो ग्वेन की इमेजिनेशन थी जो उसे उल्टे सीधे काम करा रही थी और इसलिए ही ग्वेन को बार बार 3 एंटिटीज दिखाई दे रही थी जो कि उसकी मॉम और दोनों बहनों की थी। फैमिली को मारने के बाद ग्वेन को असाइलम में रखा गया और ये डॉक्टर ग्वेन का इलाज वहीं से कर रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ग्वेन वहाँ से भाग चुकी थी और भागकर ग्वेन इस मोटल में आ गई ताकि वो यहाँ आराम से छुप सके। अब फाइनली ग्वेन उस डॉक्टर को मार देती है और बाहर 2 क्लर्क डॉक्टर का वेट कर रहे थे ताकि वो ग्वेन को वापस असाइलम ले जा सके। डॉक्टर काफ़ी देर तक नहीं आता तो वो दोनों क्लर्क अंदर जाते हैं, जहाँ ग्वेन उन्हें भी नहीं छोड़ती और वो दोनों क्लर्क को बुरी तरह मार देती है। एलिस आवाज़ सुन के बाहर आती है और वो देखती है कि ग्वेन ने 3 लोगों को बुरी तरह मार दिया है, तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और एलिस जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तो ग्वेन उसे भी नहीं छोड़ती और वो एलिस को भी कुल्हाड़ी से स्टैब करके मार देती है। तभी वहाँ टेडी भी आ जाता है और उसे शक हो गया था कि मोटल में कुछ तो हुआ है और वो ग्वेन को ढूंढने लगता है। तभी टेडी को ग्वेन पूल के पास मिलती है और वो टेडी को पूल के सिंक होल में डालकर उसे भी मार देती है। फिर 1 साल बाद हम कोल नामक आदमी को देखते हैं जो उसी मोटल में जाता है और अब उस मोटल को ग्वेन पूरा ओन कर चुकी थी और उसे रिनोवेट भी करा चुकी थी ताकि लोग अट्रैक्ट होकर वहाँ रुके और ग्वेन उनका रात को शिकार कर सके। और ऐसे ही हमें ग्वेन की मेंटल स्थिति समझ में आती है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।